बोर्ड एग्जाम में हर बार आने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण गैस में ऑक्सीजन गैस जल से निकलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, किसकी है? वह ग्रहणी की है। आहार नाल की सी के आकार की संरचना ग्रहणी की है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, तो जो मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कृमि रूप परिशेषिका का भाग है, कृमि रूप परिशेषिका का भाग जो कौन सा है? बड़ी आंत या कोलन भी इसको कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं, तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दंतों की संख्या होती है, तो जो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दंतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यकृत स्रावित करता है, यकृत पित्तरस स्रावित करता है। अगले अति महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो जो विटामिन बी और विटामिन सी है, जो क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हीमोग्लोबिन है वह श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्वास लेने में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव हृदय में कक्षों या वेश्मों की संख्या होती है, या मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? कक्षों को हम वेश्म भी कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, वह कितनी होती है? 4। पल्मोनरी या फुफ्फुस शिरा खुलती है या रुधिर लाती है? वो कहाँ लाती है? बाह्य आलिंद में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, वो कहाँ आता है? बाएं आलिंद में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पादपों में जाइलम का कार्य है, पादपों में जाइलम का कार्य क्या है? जल का संवहन, यानी जल को ले जाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो फ्लोएम द्वारा होता है भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है? सुक्रोज के रूप में, सुक्रेज के रूप में फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन सी, विटामिन सी केवल जल में घुलनशील विटामिन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के जो कितने होते हैं? 4 समूह होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो इनको मिस मत करिएगा, इसको सही ढंग से पूरा पढ़ लीजिएगा, जो पेपर में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डीएनए पाया जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? वह केंद्रक में पाया जाता है।